Hello everyone, welcome to my video. What you believe about yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, हर कोई अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, लेकिन क्या वो सच में अच्छा सोचता है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बारे में लोगों के सामने तो अच्छा सोचते हैं या ऊपरी तौर पे हम अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में हम अपने लिए बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ों को लेके दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, या हमें लगता है कि ये चीज़ें ठीक हैं या मेरे में ये बहुत सारी कमियां हैं या मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, या हम किसी गिल्ट में होते हैं, पेन में होते हैं, या हम अंदर से बहुत खुश और सुखी महसूस करते हैं। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी लाइफ को शेप करता है। अब आप कहेंगे कि हर कोई अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, फिर भी लाइफ तो उस हिसाब से बनती नहीं, राइट? तो हमारी लाइफ का अच्छा और बुरा होना जो है, लाइफ के जो भी रिजल्ट्स हैं, वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम पे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, आप कॉन्शियसली तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, कॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं होता, वो तो एनालिटिकल होता है, वो चीजों को बहुत अच्छे से देखना, परखना, समझने पे बिलीव करता है, आर्ग्यूमेंटिव होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको किसी तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं करता, कुछ पूछना या जानना नहीं चाहता है। जो कुछ आप बहुत अपने बारे में राय रखते हैं, बहुत स्ट्रांगली जिस बारे में आप सोचते हैं, बहुत इमोशनली जिन चीज़ों से आप जुड़े होते हैं, उनके बार बार रिपीट करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस यकीन को अपने पास रख लेता है। अगर आप यकीन करते हैं, देखिए सबकॉन्शियस माइंड का काम ये है कि जो कुछ आपने बिलीफ बना लिया, बिलीफ की ये कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है बिलीफ के लिए कि बिलीफ जो आपने बनाया है वो सच होगा। हो सकता है आपके लिए आपका बिलीफ सच है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही बिलीफ काम नहीं करता, या वो टोटली डिसएग्री करता है उस बिलीफ को लेके। लेकिन आपका बिलीफ अगर आपके लिए है कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ अपने जीवन में, मेरे साथ ये कमियां हैं या मेरे साथ ये बहुत प्लस पॉइंट है, मैं तो बचपन से ही हर चीज को जो भी मैं सोचती हूँ वो सारी चीजें पूरी होती जाती हैं। ये मेरा बिलीफ है कि मैंने जिस भी चीज को ड्रीम किया, जिस बारे में भी मैंने सोचा, वो हमेशा मुझे मिलती रहती है। ठीक है, तो ये बिलीफ मेरा, मेरी पर्सनालिटी को, मेरा जो अब यहाँ पे देखना है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको मैंने ये बिलीफ दिया है, किस आधार पे दिया है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी जगह पे अपने आप को नोटिस किया है कि जब भी मैं कुछ अपने लिए कोई शॉपिंग होती है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है, या कोई लाइफ में इवेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है जो मैं चाहती हूँ, छोटा हो बड़ा हो किसी भी लेवल पे हो, हमेशा मैंने चेक किया है कि वो चीजें मेरे सोचने से वो मेरी लाइफ में चली आती हैं, वो चीज मुझे मिल जाती है। तो ये मेरा एक बिलीफ बन गया। अब मेरा हमेशा के लिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ को पकड़ लिया है कि मैं जो सोचती हूँ मुझे वो चीजें मिल जाती हैं, और ये बचपन से होता आ रहा है, राइट? तो अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है यहाँ पे? सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ को अब हमेशा मेरे लिए अप्लाई करता रहेगा। यानी उसने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि मेरे जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी पॉजिटिव रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, उन चीज़ों को हमेशा वो मेरे लिए, मुझे वो चीज़ें मिले, उसके लिए वो पूरा काम करेगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड का अब ये काम है मेरे लिए कि वो कुछ भी करके मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों को पूरा करके मुझे दे, और ये उसी प्रयास में हमेशा लगे रहेगा। उसकी यही हमेशा नेटवर्किंग रहेगी कि इंटरनल वर्ल्ड में किस तरीके से वो उन सब चीज़ों को लेके मुझे अवेलेबल कराए। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन हमारे यूनिवर्स से भी है। आप सबकॉन्शियस माइंड को आप अपना इंटरनल गॉड भी कह सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को आप अलादीन का चिराग भी कह सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा रेडी है, आपकी सर्विस में है। लेकिन आप उसको क्या समझते हैं, आप उसको क्या ड्यूटीज देते हैं, क्या इंटरनल वर्ल्ड में आपकी प्रेडिक्शन है अपने लिए, क्या आपके बिलीव्स हैं, उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं बहुत लकी हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड मुझे हर वक्त मुझे इस काम में लगा रहेगा। उसका काम ही यही होगा कि मुझे हर समय चीजें अवेलेबल कराए।
ठीक है। अवेलेबल होने के लिए वो ऐसे ऐसे काम कराएगा, मुझे काम कराएगा, प्लस सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो प्रूव करेंगे कि मैं लकी हूं। इसी तरह से अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया कि मैं तो कुछ भी काम करती हूँ या मैं कुछ भी काम करता हूँ तो वो बिगड़ जाता है, अक्सर चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मुझे मिले लेकिन मिल नहीं पाती है, या मैं हमेशा फेलियर हूँ, या मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मुझे चीज़ें बहुत मेहनत के बाद मिलती हैं। अब अगर हमने ये स्टेटमेंट दे दिया कि तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाती होगी, हाँ भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छे से होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब ये मैंने एक लेबल लगा दिया है, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा पास्ट जो रेफरेंस है वो इसी बात से बना हुआ है कि जहां मैंने बहुत स्ट्रगल करी और फिर उसके बाद मुझे चीजें मिलनी शुरू हुई, या स्ट्रगल के बाद ही मिलती है। मुझे कोई चीज मेरे लिए केक वॉक नहीं होती है कि इजीली मैंने सोचा और चीजें मुझे मिल गई। तो आपने अगर इस बिलीव को क्रिएट कर लिया तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपकी, अगर आप ये सोच लेते हैं, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको हमेशा उन चीजों से दूर रखेगा और इस बात को हमेशा आपके सामने प्रूव करके दिखाएगा कि आपके लिए डिफिकल्टीज आएंगी। आप जो भी चीजों को पाना चाहेंगे लाइफ में वो आपके से दूर होती जाएंगी, परेशानी के साथ आएंगे। अगर वो कोई चीज बहुत आसान भी दिख रही है आपको, तो शायद कोई सेकंड पर्सन उसको करे तो बहुत इजीली क्रैक कर सकता है, लेकिन आपके लिए वो डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बता दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है कि मुझे बहुत तकलीफ से, बहुत दुख के साथ में, बहुत परेशानी के साथ में, बहुत एफर्ट लगाने के बाद में मुझे चीजें मिलती हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको टाइम टू टाइम ये बात प्रूफ करता रहेगा कि अब तुम्हें मेहनत करनी है, अब तुम्हें परेशान होना है। तो वो सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। कई बार चीजें ऐसी होंगी जो अभी किसी के लिए बहुत ठीक दिख रही है, आप जब जाएंगे तो वो कुछ और हो जाएगी। लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है तो आपको समझ नहीं आएगी, या फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम किसी चीज को स्पेशली बाय करना चाहते हैं तो वो चीजें हो सकता है कि अभी तो लोगों के लिए फ्री थी, जब हम जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो किसी भी चीज में, आप ऑफिस में है, घर पे है, आपको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं अपने लिए, जो राय बना के रखते हैं कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, ठीक है, आपने सोच लिया कि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे लिए तो चीजें बस नॉर्मल चल रही है, मेरी लाइफ ठीक है, सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अगर आपने अपने लिए ये स्टिकर, अपने लिए ये एक टैग बनाया हुआ माइंड के अंदर, अपने आप अपना एक बिलीव क्रिएट किया हुआ है कि आई एम जस्ट नॉर्मल गाय, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत नॉर्मल सी है और कुछ भी कर लो मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता। होता है ना, किसी किसी को आप अगर कहें कि नहीं तुम्हें और हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, तुम कर सकते हो, तो नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने अपने आप को बांध रखा होता है कि इससे ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं, ठीक है। तो वो इससे ज्यादा सोचूंगा नहीं के लिए उनके पास्ट रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जहां से उनका ये बिलीफ बन चुका होता है कि मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जी सकता हूँ, मेरे लिए एक नॉर्मल लाइफ है जहां पे बहुत सारी खुशी नहीं है, टाइम टू टाइम छोटी छोटी चीजें मुझे मिल जाती हैं और मैं सब मिला करके ठीक ठाक जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर आप इस तरीके के बिलीफ को क्रिएट करते हैं तो लाइफ में आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप देखेंगे कि आपका माइंड आपको उन्हीं चीजों को प्रोवाइड करेगा जहां आप अपने आप को नॉर्मल या एक आम इंसान की कैटेगरी में पाएं। तो आपका माइंड आपको पूरी कोशिश करेगा कि आप हर तरह से एक आम आदमी की खासियत को लेके चलें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप वो हर जगह आपको साबित करें कि ये आम आदमी का रिजल्ट है, ये आप मेहनत कितना भी करेंगे कुछ भी होगा, लेकिन आपका रिजल्ट जो आएगा वो एक आम आदमी वाला है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने एक आम आदमी की जो छवि है अंदर, जो आप एक छवि अपनी क्रिएट किए हैं, अपनी जो इम्प्रेशन अपने आप के लिए आपका है, अपने इनर सेल्फ का, वो एक आम आदमी का है।
अगर आप आम आदमी की तरह अपने आप को लीड करते हो, सोचते हैं, तो आप सदा आम आदमी वाले स्टैंडर्ड को लाइफ में लेके चलते हैं। उसकी जगह पे अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आप को हमेशा परेशान देखता है कि मेरे साथ जीवन में परेशानी हुई, तो वो उसके लिए वो रिजल्ट आता है, उसका माइंड उस तरह से काम करता है। अगर यही कोई बहुत अपने आप की, जिसकी सेल्फ इमेज अपने लिए बहुत रिच है, उसे फील होता है कि मेरे लिए, मैं सोचती हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी मैं करती हूँ, मैं अगर पढ़ाई करती हूँ तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट मिल जाती है स्टाफ से, या मेरी जो फैकल्टी है, जो मेरी टीचर है, वो बहुत अच्छा मुझे पढ़ाती है। मुझे आज तक हर इंसान बहुत अच्छा मिला है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है लोगों की। मेरे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग होते हैं, सब मुझे सोचने वाले, मेरे लिए सोचने वाले होते हैं, मेरे लिए कुछ करने वाले होते हैं, सबकी हेल्प मिलती है। ये अगर इस तरीके से आप सोचते हैं कि मैं एक बहुत ही रिच फीलिंग के साथ हमेशा अपने आप को फील करती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ तो हमेशा उसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर होता है। जो चीज़ मैं नहीं भी सोचती हूँ तो मुझे अचानक से मिल जाती है। अगर आप अपने बारे में इस तरीके से बहुत ग्रेसफुल सोचते हैं, अपने आप को बहुत रिच सोचते हैं, आपकी सोचने के साथ में ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं लेकिन अंदर से आप अपने आप को कुछ और इमेज क्रिएट करके रखे हैं, वहां आपको मास्क नहीं पहनना है। अब ये आपके उस इमेज के बारे में है जहां आप अपनी इनर सेल्फ के लिए सोचते हैं, ठीक है। ये इनर सेल्फ के बारे में सोचना हम कई बार लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन हमारा इंटरनल माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा, हम अपने आप में जब अपनी छवि के बारे में सोचते हैं कि ये मेरी सेल्फ इमेज है, तो हम वहां पे बहुत कई बार खुश होते हैं, कई बार बहुत दुखी रहते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि अरे मेरे पेरेंट्स तो मेरे सिबलिंग को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। अब इस कॉन्ट्रास्ट के साथ में आप हमेशा पड़े हुए हैं, तो वहां पे आपकी एक पिक्चर ऐसी बनी हुई है जो हमेशा ये फील कराती है कि तुम्हें फैमिली के ज्यादा लोग जो हैं वो आपको फोकस नहीं करते हैं, आपके सिबलिंग को ज्यादा करते हैं। आपके ऑफिस में ऐसा है कि मैं काम करता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा नोट किया, मैंने बहुत काम किया, लेकिन लोगों को, बाकी लोगों की तरफ फोकस ज्यादा रहता है मेरे बॉस का, लेकिन मेरे तरफ नहीं रहता। ये मेरी अभी की सोच नहीं है, शुरू से मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो आप इस चीज को सोच के बहुत दुखी हैं, और आपकी जो एक सेल्फ इमेज अंदर बन जाती है, क्योंकि आप दुखी हैं, सेल्फ इमेज बनाई है आपने और इसको बार बार रिपीट किया है, इसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड अगेन आपको हमेशा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आपको हमेशा यकीन दिलाएगा कि भाई तुम्हारे साथ ठीक चीजें नहीं होंगी। आपको जो लोग मिलेंगे एनवायरनमेंट में, जो भी आसपास होंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको एहसास दिलाएंगे कि तुम इस चीज के लायक नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते ये पोजीशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रिएट होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलती है, और इसको बनाता है आपका बिलीफ। तो हमें अपने बिलीफ को हमेशा स्ट्रांग और इतना ब्यूटीफुल रखना है, उसको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देने, ऐसे एक्सपीरियंस आपको कराना है जहां आपके बिलीफ आपकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत लीड दे। कई बार ऐसे पुअर बिलीफ भी होते हैं जिनको आप किसी भी थेरेपिस्ट के थ्रू, किसी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू नए बिलीफ को क्रिएट करा सकते हैं, नए बिलीफ आप इम्प्लांट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब मेरे तो पास्ट बिलीफ अच्छे नहीं है, मैं क्या करूं। आप वहां पे अपने नए बिलीफ इम्प्लांट कर सकते हैं, आप नए रिजल्ट को लाइफ में पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे एक ग्लास में अगर आपने, एक कंटेनर में आपने पानी रखा है, और उसमें अगर आप कुछ खराब सा डालते रहेंगे, पानी के, साफ पानी की जगह कुछ गंदा डालते रहेंगे, तो आपको वो पानी पी के कैसा लगेगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। बिल्कुल वैसे ही आपकी सेल्फ इमेज जो बनती है, वो आपके ऊट पटांग इंफॉर्मेशन की वजह से बनती है। वो जो चीजें आपको पता नहीं कि आपके लिए सही काम कर रही हैं या गलत काम कर रही है, लेकिन आप उनको कंटिन्यूअस अपने उस कंटेनर में, अपने माइंड में उन चीजों को डालते रहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं। अगर किसी ने कह दिया अरे तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम्हें कोई काम ठीक से करने नहीं था, तुम चलते फिरते यार चीजों को गिराते रहते हो, ठीक से काम करो। अगर किसी ने 4 बार आपको बोल दिया, तो आपने उस बात को पकड़ के रख लिया और आपने ये यहाँ पे लगा दिया कि मेरे से काम ठीक नहीं होता, मैं कुछ भी करूंगी तो चीजें खराब ही होती हैं।
मैं कितना भी अच्छा कर लूं, किसी को पसंद नहीं आता मेरा काम, राइट? ऐसा आपने बहुत सारा अपने आसपास लोगों के मुंह से सुना होगा। तो ये जो बिलीव बना के चलते हैं और उनका फिर वो एक विश सर्कल बन जाता है, वो सर्कल ऐसा बनता है कि वो पैटर्न ब्रेक नहीं होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो है आपकी हमेशा इसमें आपकी मदद करता रहता है। वो तब तक आपकी मदद करता रहेगा जब तक कि आपकी जो इंटरनल इमेज है उससे मैच ना हो जाए। अगर आपने सोच लिया है कि मेरे से कोई काम ठीक नहीं होता, तो जब तक वो चीजें मैच नहीं होंगी, आपका माइंड आपको हमेशा एक उसके लिए ये पॉजिटिव है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और चाहेगा कि चीजें ऐसी ही हों जहां आपने उसको अंदर जो एक बिलीव बनाया है उससे मैच करे। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करने की जरूरत है, और इस तरीके के बिलीफ हमें अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपने बाई चांस अडॉप्ट किया हुआ है क्योंकि आपके पास्ट या एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की वजह से या लोगों के कहने सुनने की वजह से आपने अपना विश्वास बना लिया, दूसरों की ओपिनियन को अपना विश्वास बना लिया, या फिर आपके अपने कुछ पास्ट ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां पे आपको लगा स्कूल, कॉलेज, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों के बीच आपको इस बात का एहसास हुआ और आपने अपने आप को वो बिलीफ दे दिया, तो आप उस बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। आप उस बिलीफ को सिंपली किसी साइकोथेरेपिस्ट से मिलके आप उस बिलीफ को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नया रिजल्ट, नई ऊंचाई दे सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे जो ओपिनियन आप अपने बारे में रखते हैं उसी तरीके से आप एनवायरनमेंट के बारे में रखते हैं। अगर एनवायरनमेंट आपका आसपास का ऐसा है कि आपको लगता है कि बेकार है, ये ना स्कूल अच्छा नहीं है, यहाँ पे टीचर अच्छा पढ़ाती नहीं है, ये मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, इनसे मेरी बिल्कुल बनती नहीं है, यहाँ बिल्कुल हेल्पिंग लोग नहीं है, या फिर ये सोसाइटी बहुत खराब है, इस तरीके के बिलीव्स जो हैं वो आप अपनी लाइफ में एक हर्डल के तरीके से, एक वॉल जैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर एक बच्चा अपने स्कूल के बारे में ये कहेगा कि मेरे स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाई होती नहीं है, टीचर सारे ऐसे ही हैं, बस टाइम पास होता है, टीचर्स आजकल इस तरीके से पढ़ा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, या मुझे अपना स्कूल ही पसंद नहीं है। अब अगर जिस बच्चे का ये बिलीफ होगा कि मुझे अपना स्कूल पसंद नहीं है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप उस बच्चे का बिलीफ उस स्कूल से वहां कुछ अच्छा उसको लेने देगा उसकी लाइफ में? उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली अंदर से परमिशन ही नहीं होगी कि वहां से वो कुछ लर्निंग ले, वहां से कुछ अच्छा सीखे। अगर पड़ोसी के लिए हमारे लिए कोई ऐसी इमेज बनी हुई है कि पड़ोसी काम नहीं आता हमारे लिए, या हमारे लिए ये लोग ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वो वहां से आपको आपके काम ऐसे ऐसे होंगे जहां से लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपकी सोसाइटी में आपको लगेगा कि सोसाइटी से कुछ अच्छा मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सारी चीजें अपने माइंड में बनाई हुई, ऑलरेडी एक पिक्चर बनाई हुई है जहां पे ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट जहां मैं रह रहा हूं या रह रही हूं वो मेरे लिए सपोर्टिव नहीं है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं और उस पर एक टैग भी लगा देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, बिलीफ बना लेते हैं अपना कि मेरे साथ तो मेरे आस पड़ोस या मेरे घर वाले, आसपास का माहौल मेरे लिए हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीजें वैसे ही काम करने लग जाती हैं, आपके लिए वही सारे रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो बी केयरफुल, अपने एनवायरनमेंट को, आसपास जहां आप रह रहे हैं उसको हमेशा ब्लेस कीजिए। अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा बनाने के लिए उन लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपने आसपास के माहौल के लिए पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ करके आप अपने माइंड को एग्जाम्पल देंगे और वो उसको यकीन करेगा। जब तक आप अपने माइंड को कोई एग्जाम्पल नहीं देते, आपका माइंड ये क्वेश्चन कर सकता है कि मैं कैसे यकीन करूँ, मेरे साथ तो खराब ही हुआ है। तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा और वहां एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा और रिपीट करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो सोसाइटी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत खूबसूरत है सोसाइटी के लोग। जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वहाँ सारी टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पिंग हैं। तो आपको इस तरह से एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव सोचना है। इसी तरह से आप बिल्कुल लोगों के बारे में ओपिनियन रखेंगे। अगर ओपिनियन आपकी लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी है कि आजकल तो कोई सब अपने अपने में रहते हैं, किसी को किसी से क्या लेना देना, दुनिया बदलती जा रही है, अब वो बात नहीं रही जैसे पुराने लोग मदद किया करते थे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट और इस तरीके के बिलीफ अगर आप लेके चलेंगे तो वहां आप देखेंगे कि सच में आपके लिए चीजें काम नहीं कर रही हैं। आप शायद दूसरे व्यक्ति को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद हो रही है, लेकिन आपकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। क्यों?
क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अंदर से पिस्ड ऑफ हैं, बहुत सारी आपके अंदर परेशानियां हैं, लोगों को लेकर के बहुत सारी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको कभी भी अच्छा बनने भी नहीं देंगे। आप कितनी भी सोसाइटी चेंज करेंगे, कितनी भी जगह पे जाएंगे, जहां कहीं जाएंगे, आपको आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी से भी मिलने जुलने वाला माहौल क्रिएट नहीं होने देगा। आप कभी भी देखेंगे कि आपके आसपास आप कोई फ्रेंडली एटमोस्फेयर बन ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी माइंड के अंदर ये पिक्चर बनी हुई है कि मुझे लोग पसंद नहीं है। अगर लोग पसंद नहीं है तो आप अपने आप को हमेशा देखेंगे कि आपके काम खराब हो रहे हैं, क्योंकि बिना लोगों की प्रेजेंट के आपके कोई काम अच्छे हो ही नहीं सकते। चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, आस पड़ोस हो, तो आपको लोगों के साथ अच्छी तालमेल ट्यूनिंग रखनी है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी होगा कि आप अपने उस बिलीफ को चेंज करें। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल के इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है। और वो प्रोटेक्शन चाहे अच्छी हो लोगों के लिए, चाहे बुरी हो, लेकिन उसको यही बताया गया है कि आप जिन चीजों को डिसलाइक करेंगे, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, वो सारी चीजें आपको ऑफर भी नहीं होंगी। तो अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमें क्या कहना है, हमें हर चीज पॉजिटिव बिलीफ अपने माइंड के अंदर रखनी है। पॉजिटिव बिलीफ बनाइए, अपने बिलीफ को चेंज कीजिए, उसको इम्प्लांट कीजिए, नए बिलीफ्स इम्प्लांट कीजिए और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिए। उम्मीद करती हूँ आप अपने विश्वास और बिलीफ को बदल करके अपनी लाइफ को और बेहतर और खूबसूरत बनाएंगे। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस मिलते रहे। और एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ अपने टाइम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।